नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो ट्रांसलेशन के पैसिव वॉइस पर आधारित है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन का जब पैसेज में के रूप में पूछा जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वाक्य जरूर आता है जिसमें ट्रांसलेशन जो होता है वो पैसिव रूप में होता है। तो ट्रांसलेशन अधिकांशतः एक्टिव रूप में होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन कभी कभी ट्रांसलेशन जो होता है पैसिव फॉर्म में भी आ जाती है और यह अक्सर पैसेज में देखने को मिलता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और आज हम इसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर पर चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे समय समय पर अवगत कराते रहिए ताकि मैं भविष्य के वीडियो को और भी बेहतर ढंग से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो जो कि ट्रांसलेशन के पैसिव वॉइस पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल को संक्षिप्त रूप से मैं समझा देता हूँ। इसी टेबल के आधार पे हम ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस पे जो आधारित होता है उसका हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं टेंस जो होता है 12 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने टेंस के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, जो मेरे पूर्व के ट्रांसलेशन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो है वह टेंस पर पूरी तरह से आधारित है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो के आधार पर ही इस वीडियो को समझने में आपको सहूलियत मिलेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन जो होते हैं, ठीक है, टेंस जो होता है वह ट्रांसलेशन मतलब कुल मिला के 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको मैंने संक्षिप्त में लिख दिया है, तो आप इसको समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं। तो अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो अगर पैसिव वॉइस में अगर यह ट्रांसलेशन के रूप में पूछा गया है तो हमको इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर का मतलब होता है यह सब्जेक्ट पर आधारित होगा है। इसको सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप एग्रीमेंट करिएगा कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो इसमें इज, एम, आर तो लगेगा ही, फिर प्लस बीइंग लग जाएगा, बीई में आईएनजी लगा देंगे क्योंकि यह कंटिन्यूअस का बोध कराएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बीइंग एक नया इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है और कंटिन्यूअस में आईएनजी भी लगाना है, तो इसलिए बीइंग एक नया वर्ड लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें हैज और हैव के साथ बीन लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्राई हम नहीं करेंगे और उसके बाद क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसी इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वाज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इसी बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें वाज और वर्ब के साथ बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि हैज और हैव के साथ बीन लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऐसे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम नहीं तय करेंगे। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल, विल के साथ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पास्ट टेंस नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल, हैव और या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम ट्राई नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मतलब कुल मिला के 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर इस 4 टेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ऐसे ही ऐसा है कि इसी वाक्यों पर ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको बनाना रहेगा और आप जो भी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेशन आएगा वह इन्हीं 8 टेंस पर आधारित होगा, ये 4 टेंस पर आधारित नहीं होगा। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम बनाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, आप उस उदाहरण को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से मैं पैसिव वॉइस वाले वाक्यों का
ट्रांसलेशन में बनाना आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आप उसको देखते जाइए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यह पत्र आज सुबह लिखा गया है। यह पत्र आज सुबह लिखा गया है। दूसरा देखिए, तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। तीसरा देखिए, डाकू पकड़ा गया। चौथा, यह पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जा चुका था। पांचवा देखिए, दूध नहीं दूहा जा रहा है। यह लड़की कल सुबह से तो देखिए ये 5 वाक्य है। पहले मैं 5 वाक्यों का मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा। जैसे पहला है, यह पत्र सुबह लिखा गया है। तो देखिए पत्र ने कोई कार्य नहीं किया, यह पत्र बल्कि सुबह लिखा गया है। और अगर हम इसका टेंस की पहचान करेंगे तो टेंस में ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको, चूंकि ये पैसिव वॉइस है, तो हमको हैज हैव के साथ बीन लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा दिस लेटर, ठीक है, सिंगुलर है, हैज बीन लिखा गया है, रिटेन आज सुबह, ठीक है, रिटेन टुडे इन मॉर्निंग, ठीक है। तो दिस लेटर हैज बीन रिटेन टुडे इन मॉर्निंग, यह पत्र आज सुबह लिखा गया है। दूसरा देखिए, तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुमको क्या हो जाएगा यू, ठीक है, यू आर नॉट टॉट, TAUGHT, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, बस इतना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से हो गया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से हो गया निगेटिव के साथ, तो यू के साथ आर लगेगा। डाकू पकड़ा गया, तो ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा द रॉबर वाज अरेस्टेड, डाकू पकड़ा गया, द रॉबर वाज अरेस्टेड। यहाँ कॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, CAUGHT, डाकू पकड़ा गया। चौथा, यह पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया जा चुका था। तो नहीं लिखा जा चुका था, यह कौन सा टेंस है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव वाक्य है। तो कभी कभी मेरे द्वारा यह पत्र, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ गया है, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, दिस लेटर हैड नॉट बीन, लिखा जाना रिटेन, ठीक है, मेरे द्वारा, बाई मी, इस तरह से बन जाएगा।
यह पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। और पांचवा है दूध नहीं दुहा जा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस है, मिल्क इज नॉट बीइंग, ठीक है, मिल्कड। मिल्किंग मतलब होता है दूल्हा, तो मिल्कड ये वर्ब के रूप में कर दे रहे हैं। मिल्क इज नॉट बीइंग मिल्कड, मतलब कि दूध को नहीं दुहा जा रहा है। तो दुहने के लिए मिल्क का ही प्रयोग करते हैं, दूध के लिए भी मिल्क का ही प्रयोग करना है। बस अंतर यह है, यह दूध जो है ये नाउन है और दुहा जा रहा है ये वर्ब है। तो वर्ब में, ठीक है, मिल्क ड लगा रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बीइंग लगाते हुए, तो ये ऐसे बन जाएगा। और उदाहरण भी देखिए, छठवा देखिए, यह गीत बहुत मधुरता से गाई जाएगी, ठीक है। सातवां, तुम लोगों की कल पिटाई नहीं हुई थी। इंट्रोगेटिव वाक्य भी आ सकता है, क्या हमको यह पुरस्कार का दिया जाएगा, क्या हमको यह पुरस्कार दिया जाएगा। नौवां देखिए, क्या सीता को दुल्हन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, क्यों यह कपड़े धोए जा रहे थे, ठीक है, क्यों यह कपड़े धोए जा रहे थे। तो ये देखिए, ऐसे वाक्य भी हम पैसिव वॉइस से ही बनाएंगे, क्योंकि ये सब पैसिव वॉइस में है। जैसे यह गीत बहुत मधुरता से गाई जाएगी, तो गीत ने कोई कार्य नहीं किया, गीत पर कार्य हुआ, तो इसलिए यह जो गाई जाएगी मतलब कि यह पैसिव वॉइस है। पिटाई नहीं हुई थी, पैसिव वॉइस है। पुरस्कार दिया जाएगा, पैसिव वॉइस है। और दुल्हन नहीं बनाया जाएगा, पैसिव वॉइस है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है। और कपड़े धोए जा रहे थे, पैसिव वॉइस है। तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के नियम से ही बनाएंगे। तो ये वाला देखिए, यह गीत बहुत मधुरता से गाई जाएगी, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, दिस सॉन्ग विल, गाई जाएगी, विल बी संग, संग थर्ड फॉर्म, विल बी संग वेरी स्वीटली, ठीक है, बहुत मधुरता से गाई जाएगी। सातवां देखिए, तुम लोगों की कल पिटाई नहीं हुई थी। तुम लोग का मतलब यू पिटाई नहीं हुई थी, यू वर WERE, यू वर नॉट, पिटाई होने का, पिटाई हुई थी, तो यहाँ पे ये हम उसको मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यू हैड नॉट बट, बीट बट, यू हैड नॉट बट
7वां देखिए, तुम लोगों की कल पिटाई नहीं हुई थी। तो कल पिटाई नहीं होना यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा यू, तुम लोगों का यू वर, WERE, यू वर नॉट बट, बीट बाट बट, यू वर नॉट बट, बीट का थर्ड फॉर्म, ठीक है, एस्टरडे, ठीक है। जहाँ एस्टरडे लग जाएगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यू वर नॉट बट एस्टरडे, लोगों की कल पिटाई नहीं हुई थी। 8वां, क्या हमको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या को हम पहले लिखेंगे विल, हमको, तो यहाँ पे सेल लगेगा, सेल वी, पुरस्कार दिया जाएगा, वी गिवन, यह पुरस्कार, दिस प्राइज, क्या हमको यह पुरस्कार दिया जाएगा। 9वां देखिए, क्या सीता को दुल्हन नहीं बनाया जाएगा, वही सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल सीता नॉट बी, बनाया जाएगा नॉट बी मेड अ ब्राइड, विल सीता नॉट बी मेड अ ब्राइड, क्या नहीं बनाया जाएगा। और 10वां मेरा लास्ट है, क्यों यह कपड़े धोए जा रहे थे, यहाँ वाई लगेगा, धोए जा रहे थे यह कपड़े, वो प्लूरल है, ठीक है, वाई वर दिस क्लॉथ, दीज क्लॉथ्स, फिर बीइंग लग जाएगा, बीइंग, धोना का होगा वाश्ड, बस, वाई वर दीज क्लॉथ बीइंग वाश्ड, यह कपड़े क्यों धोए जा रहे थे। तो इस प्रकार हम देखें किस प्रकार से पैसिव वॉइस वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो इसमें बस इतना बात ध्यान रखिएगा कि इसमें टेंस आना बहुत ही आवश्यक है। अगर टेंस पर आधारित वाक्यों का आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो उसी आधार पर आप पैसिव वॉइस का जो मैंने टेबल बनाया था उस टेबल के हिसाब से आप आसानी से किसी भी प्रकार के वाक्यों का जो कि पैसिव वॉइस में हो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और आशा करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे समय समय पर अवगत भी कराएंगे। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।